हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचिंग रेणुका मैम। तो बेटा आज के सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 3 शुरू होने वाला है। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों ने जिसने ना देखा हो तो जा करके आप लोग पहले पार्ट 1 देखे, पार्ट 2 देखे, फिर आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। तो आगे का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब चेंज करते हैं तो एक तो हमने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और फिर इंपरेटिव सेंटेंस को और इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को और लास्ट है ऑपरेटिव सेंटेंस को। तो ये चार हमने सेंटेंस बताए थे कि इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था असर्टिव सेंटेंस का। और जब हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें जो 3 तरीके हैं ये हमको करने पड़ते हैं। पहला, एक तो वर्ब में परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन में परिवर्तन और तीसरा है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। तो ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 3 प्रकार के आपको वर्ब में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, ये 3 टॉपिक आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो हमने पार्ट 2 वीडियो में जो किया था वो वर्ब में परिवर्तन था। फिर भी आज हम कुछ एग्जाम्पल आपको इसके समझा रहे हैं। देखिए, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस टॉपिक चल रहा था और असर्टिव सेंटेंस का जो टॉपिक था वो चल रहा था वर्ब में परिवर्तन। वर्ब में परिवर्तन यानी हमने आपको बताया था कि जितने भी टेंस होते हैं प्रेजेंट के जितने भी टेंस होते हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको आप लोगों को पास्ट इंडिफिनिट में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह जब हम पास्ट पे आते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज। अगर विल आता है तो वुड कर दीजिए, शैल, शुड, कैन का कुड, मे का माइट, इस तरीके से आपको चेंजमेंट करना है। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, जैसे ऑट टू आ जाए, यूज टू आ जाए, डेयर, नीड, तो इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो वर्ब में परिवर्तन ये हमने आपको बताया था। और अगर मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए जैसे बाय द वे टेंस में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो सीधे सीधे इतना याद रखिए कि जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो सिंपल होता है और पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का और ये
पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल। आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाने से बनता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो, ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता है, जबकि पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का, जैसे लिखा है रवि सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हरी गोस टू स्कूल। अब ये देखिए जिसको टेंस आता है तो वो तो तुरंत ही जान जाएंगे कि यहाँ पे यस या यस लगा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इस तरीके से। अब सबसे पहले एक चीज और देखना है वहां पे, जब एग्जाम में जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए आएगा तो लास्ट में आपको देखना है यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। जब फुल स्टॉप लगा है तो ये इंट्रोगेटिव तो किसी कंडीशन में नहीं है, और एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव भी नहीं हुआ, ठीक है ना। इम्परेटिव क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी हरी है तो ये इम्परेटिव भी नहीं, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा रवि सैड। अगर यहाँ सैड टू होता तो टोल्ड कर देते, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब हरी गोस टू स्कूल है तो ऐसे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपको क्लियर है तो ठीक है। ये याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा हो या ना लगा हो प्लूरल कंडीशन में, तो पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हरी वेंट टू स्कूल, यानी कि गोज जो था उसको हमने वेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज किया, और ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा यहाँ से हट गया। इसके बाद में कल के जो हमने रूल बताए थे उसमें से कुछ एग्जाम्पल आज और देख लीजिए। एक सेंटेंस लिखा है सोहन सैड संध्या हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने देखा यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है। जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही रूल लगाएंगे। अब यहाँ पर शुरू करते हैं, यहाँ हो जाएगा सोहन सैड। अगर यहाँ सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज करते, बट हियर इज यूज ओनली सैड, तो वी विल एट द प्लेस ऑफ सैड वी विल यूज सैड। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को जब यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे दैट लगाएंगे, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि ये कौन सा टेंस है। लिखा है संध्या हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, हियर यू आर सीइंग हेल्पिंग वर्ब इज यूज हैज, ठीक है, और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है कंप्लीटेड, सो इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा संध्या है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है, और पास्ट में जब हम उसे ले जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है। वर्ब की फॉर्म में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, वहां भी थर्ड फॉर्म थी यहाँ भी थर्ड फॉर्म होगी, कोई भी परफेक्ट हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो यहाँ कंप्लीटेड हर होम वर्क, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है he said to me the students were learning their lesson,
ठीक है, यहाँ पे लेसन्स कर लीजिए ये, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस एक लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, ही सेड टू मी द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन। अब इस डायरेक्ट स्पीच को आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो करिए चेंज आप लोग, पहले बनाइए इसको अपनी कॉपी में। अब देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ही, अब हियर यू आर सीइंग दैट हियर इज यूज्ड सेड टू, तो सेड टू जब आ रहा है तो सेड टू के प्लेस पे हम यहाँ पे यूज करेंगे टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट चलता है, आपको पता है, रूल लिख लिए आप लोगों ने। अब सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, जो लिखा है द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन। अब आपने देखना है कि ये कौन सा टेंस है, आपने देखा यहाँ वर लगा हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, क्या होती है, हैड बीन। अब चेंज करते हैं, यहाँ हो जाएगा दैट द स्टूडेंट्स had been learning their lessons, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। अब एक सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा Usha had won the मैच, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस देखिए, अब आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले ये एक डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, तो आपको सबसे पहले ध्यान हमेशा रिपोर्टेड स्पीच पर देना है। रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखा कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट है ऊषा, सो इट इज अ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो दे सैड का सैड ही रहेगा, टू आता तो टोल्ड में कर देते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब यहाँ से हटाएंगे कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने देखा हेड लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हमेशा नो चेंज होता है, तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम आपको वैसे ही राइट कर देना है, वॉन द मैच, ये हो गया, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, he said the boy may go। अब देखिए he said कॉमन रूट कॉमा को टाइम दैट लगेगा, the boy, अब मे को किस में बदलते हैं, माइट में, माइट हो गया। अगर यहाँ मे की जगह पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे मस्ट लिखा होता अगर, तब हम क्या करते, यहाँ पे अगर मस्ट लिखा होता तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आए होंगे। वर्ब में परिवर्तन, असर्टिव सेंटेंस के वर्ब में परिवर्तन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। अब जो असर्टिव सेंटेंस का दूसरा हमारा टॉपिक आएगा, ये पहला टॉपिक था वर्ब में परिवर्तन, अब जो दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा प्रोनाउन में परिवर्तन। तो आई होप आप लोगों को वर्ब में परिवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा।
और आप लोग इसकी प्रैक्टिस और करिए, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू।